नमस्कार दर्शकों, मैं हर्ष कुमार जस न्यूज़ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपने खास प्रोग्राम एक मुलाकात में आपकी मुलाकात नारायणा वार्ड के निगम पार्षद और उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के जो अध्यक्ष हैं शैल बिहारी गोस्वामी जी, उनसे कराने जा रहे हैं। हम उनसे सवाल और जवाब लेंगे कि किस तरीके से वो अपने क्षेत्र को प्राथमिकता के तौर पर समस्याओं को हल करने में लगे हुए हैं, और जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वो स्थायी समिति के अध्यक्ष बने हैं उस दौरान उनकी कौन कौन सी ऐसी प्राथमिकताएं हैं कि वो अपने कामों को ठीक तरीके से अंजाम देकर जनता के दिलों पे फिर राज करें। वो एक व्यापारी नेता भी गिने जाते हैं। हम सीधे बात करते हैं शैल बिहारी गोस्वामी जी से। सबसे पहले तो आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे इंटरव्यू लेने आए। जहाँ तक मुझे स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने की बात है, मैं पार्टी हाईकमान का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने इतना बड़ा मौका दिया। क्षेत्र में जहाँ तक काम की बात है, क्षेत्र में मैं अपने क्षमता के ज़्यादा जितना मैं कर सकता हूँ उतना क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहा हूँ। सभी को पता है कि एमसीडी के अंदर आर्थिक तंगी चल रही है, और आर्थिक तंगी किसी और की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार की वजह से। जो दिल्ली सरकार हमारा कानून के मुताबिक जो हक बनता है एमसीडी का, वो देने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक कसम खाई हुई है कि किसी भी कीमत पे मैं विज्ञापनों में करोड़ों रुपये खर्च कर दूंगा, विज्ञापन के अंदर कर दूंगा, इधर उधर के चक्कर में कर दूंगा, लेकिन एमसीडी को उसका हक नहीं दूंगा। अब उन्होंने कसम खा ली, अब सरकार चलाए कैसे, एमसीडी चले कैसे। इसलिए एमसीडी को चलाने के लिए मेरा जो एक मिशन है, विजन है कि किसी भी तरीके से एमसीडी को आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ाना, आत्मनिर्भर बनाना। अब आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुझे कुछ फैसले ऐसे लेने पड़ेंगे जिससे कि थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेशन हो, क्योंकि सबको पता है कि नॉर्थ एमसीडी के अंदर रेवेन्यू जनरेशन की स्कोप बहुत कम है, और एमसीडी कोई प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट नहीं है। एमसीडी एक सामाजिक, इस तरह से सांस्कृतिक सामाजिक जैसे संस्थाएँ काम करती हैं, इसी प्रकार से पब्लिक के वेलफेयर के लिए सरकारी संस्था है जो काम करती है। चाहे हमारे हॉस्पिटल हैं, चाहे हमारे सैनिटेशन के डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, चाहे कूड़े उठाने वाली गाड़ियां हैं, जितने भी डिस्पेंसरी चल रही हैं, हमारी नगर निगम के विद्यालय चल रहे हैं, उसके अंदर अपना टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज है, हिंदूराव मेडिकल कॉलेज है। तो इस तरह की चीज़ें जितनी भी हैं वो सारे सेवा के कार्य हैं, उसके अंदर कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा कहीं से भी हमको। अब उन सेवा के काम को करने के लिए रेवेन्यू हमें चाहिए। तो रेवेन्यू के लिए जो आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम जो कदम उठा रहे हैं, उसी के लिए जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले कोई अपना लाइसेंसिंग फ़ीस होती है, हमारी एनुअल फ़ीस होती है, और अभी तक सिर्फ 500 रुपये थी, वो हमने 1130 रुपये करी, इस तरीके। लेकिन वो आम पब्लिक के ऊपर बोझ नहीं डाला हमने व्यापारी वर्ग को उसमें छुआ है, और वो भी जब कोरोना काल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे कि थोड़ा रेवेन्यू जनरेशन हो और एमसीडी की आर्थिक तंगी दूर हो, और जो विकास के काम हैं क्षेत्र के अंदर और पूरी नॉर्थ दिल्ली के अंदर वो सुचारू रूप से आगे चले। आपने कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट और एमसीडी के बीच में तालमेल की कमी है, इसका हट जाना जनता को भी भुगतना पड़ रहा है और एमसीडी को भी भुगतना पड़ रहा है। क्या इसके अंदर केंद्र सरकार ने कोई बीच में मध्यस्थता का रोल अदा नहीं किया कि दिल्ली गवर्नमेंट को समझाया जाए किस तरीके से कि एमसीडी को वो उसका हक दे? देखिए, एमसीडी जितने भी हमारे भारतवर्ष के अंदर नगर निकाय हैं, वो नगर निकाय सीधा सेंटर उनको पैसा नहीं दे सकती है। संविधान है हमारा, संविधान के मुताबिक वाया दिल्ली गवर्नमेंट, जैसे वाया स्टेट गवर्नमेंट, जो भी देश के अंदर स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके थ्रू ही सेंटर पैसा दे सकता है। डायरेक्टली पैसा सेंटर नगर निकाय किसी को भी नहीं दे सकता। अब ये दिल्ली सरकार है जो बिल्कुल उनके कान पे जूं नहीं रेंगती। खैर, उनका अपने एक पॉलिटिकल एजेंडा है, वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा चलते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने पब्लिक को बरगलाया चुनाव के टाइम पे, बिजली का, पानी का लुभावने वादे, आज देखो बिजली की हालत क्या हो रही है। जिन लोगों के घर में 2-2 हज़ार रुपये के बिल आते थे, आज 20-20 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। वही पब्लिक जिन्होंने उनको सिर का ताज बनाया, उनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी, उसी पब्लिक को भूल गए वो आज। तो एमसीडी क्या चीज़ है? एमसीडी में तो उनको पता है कि बीजेपी वाले लोग बैठे हैं तो पॉलिटिकल एजेंडा से काम चलते हैं, करते हैं वो। जबकि सेंटर के अंदर मोदी जी गवर्नमेंट है, उन्होंने कभी पॉलिटिकल एजेंडा से काम नहीं चला। चाहे कोई राष्ट्रीय लेवल पे विपदा आई है, चाहे दिल्ली सरकार में अभी वर्तमान में वैश्विक महामारी कोरोना चल रही थी, अमित शाह जी हमारे जो माननीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि दिल्ली गवर्नमेंट की इसमें जिम्मेवारी थी, वो क्यों नहीं कर रहे। वो खुद ज़मीन पे उतरे, आके खुद सड़क पे आए, खुद लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में गए, जो कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। सारी व्यवस्थाएं देखी, वहाँ के हौसला अफजाई करी, सारे स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, उनको पूरा हौसला बनाया।
उन्होंने कतई ये नहीं देखा कि दिल्ली सरकार जिम्मेवारी हमारी जिम्मेवारी है। उन्होंने इनिशिएटिव लिया और वही दिल्ली सरकार जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी कह रहे थे कि जुलाई के अंदर 5.5 लाख लोग मरीज हो जाएंगे, हमारे पास बेड की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। अरे भैया, आप सरकार चला रहे हो, कैसी सरकार चला रहे हो? सरकार की जिम्मेवारी होती है पब्लिक को हौसला देना, पब्लिक का मनोबल बढ़ाना, उसके लिए व्यवस्थाएं खड़ी करना, उसके लिए काम करना। लेकिन व्यवस्थाएं खड़ी करनी दूर, हौसला बनाने बहुत दूर, पब्लिक को डरा रहे हैं, एक भयानक एक भयावह माहौल बना रहे हैं जिससे कि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए। और मच गई। हमारे प्रवासी मजदूर भाई बहन बेचारे छोटे छोटे बच्चों को लेकर पैदल जा रहा है, कोई साइकिल पर जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, लोगों एक्सीडेंट के द्वारा काफ़ी लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। इस तरह का भयावह माहौल दिल्ली सरकार ने बनाया। लेकिन केंद्रीय मंत्री हमारे अमित शाह जी ने ही आके सारा संभाला और आज दिल्ली सुचारू रूप से चली है, थोड़ी ट्रैक पे आई है, कोरोना का हल्का सा महामारी कम हुई है। ये सब केंद्र सरकार की वजह से हुआ है। केंद्र सरकार ऐसी राजनीति नहीं करता है, ये दिल्ली सरकार ही ऐसी ओछी राजनीति करके इस चीज़ों में अड़ंगा डालती है। आपको व्यापारी नेता भी कहा जाता है। सीलिंग के दौरान आप जेल भी यात्रा आपने की है। कोरोना काल में व्यापारियों को ही सबसे ज़्यादा तंगी झेलनी पड़ी है, व्यापारी वर्ग ही सबसे ज़्यादा परेशान हुआ है, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता क्या पूरे देश की जनता भी बेहाल हुई है। तो व्यापारी वर्ग के लिए आपकी ऐसी कोई दृष्टिकोण कि केंद्र सरकार से कोई ऐसी योजना लाकर दिल्ली वासियों के जो व्यापार वर्ग है उसको किस तरीके से आप बढ़िया करने का काम करेंगे? देखिए, अभी आपको हाल ही में एक जजमेंट पता लगी होगी, कोर्ट की जजमेंट आई है, उसके अंदर सीलिंग को लेके काफ़ी हुए। ये सब एमसीडी भी अपने लेवल पर प्रयासरत है। एमसीडी के अपने अलग अलग माध्यम से कोर्ट में मॉनिटरिंग कमेटी के अंदर अलग अलग तरीके से उनको अपनी जानकारी उपलब्ध कराई हैं। और पब्लिक की वेलफेयर के लिए, चाहे वो व्यापारी वर्ग है चाहे वो आम जनता है, हम नगर निगम में, मैं एक जिम्मेवार होने के नाते एक जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हम नगर निगम के अंदर बैठे लोग व्यापारी की भी चिंता करेंगे, आम पब्लिक की भी चिंता करेंगे, किसी भी तरीके से उनको परेशान ना हो ऐसी चीज़ें हम व्यवस्था में लाएंगे। नारायणा वार्ड में आप यहाँ के निगम पार्षद हैं, कोई ऐसी योजना, कोई भावी योजना जो नारायणा वासियों के लिए एक खुशखबरी लेकर आए? देखिए, ऐसा है, नारायणा के अंदर जैसे पहले कूड़ेदान की समस्या हुआ करती थी, यहाँ से मैंने वर्तमान में 4 कूड़ेदान हटवाए, जो कि बड़ी गंभीर समस्या थी। वहाँ पे गाय आ जाती थी, सूअर आ जाते थे, कुत्ते आ जाते थे और रोड पूरी कवर हो जाती थी। लोगों को जब जाते थे तो मुंह बंद करके, नाक बंद करके जाना पड़ता था। ये 4 कूड़ेदान हटाए। अभी और भी कूड़ेदानों पे मेरा काम चल रहा है, जिससे कि वहाँ पे सुचारू रूप से लोग जो हैं जा सकें और गाय की और कुत्ते की और ये सूअर की समस्या ख़त्म हो चुके। इसी प्रकार से अभी आने वाले भावी योजनाओं में, जैसे अपने क्षेत्र के अंदर बुजुर्गों के लिए मैं सीनियर सिटीजन रिक्रिएशन सेंटर खोलने जा रहा हूँ। हमारे आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी जो हमारी लोकप्रिय सांसद हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से वो क्षेत्र के अंदर सभी बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन रिक्रिएशन सेंटर खुलने जा रहा है। इससे पहले मैंने भी 2-3 जगह क्रच की व्यवस्था करी। जो कामकाजी हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनके छोटे बच्चों के लिए वहाँ पे स्थान उपलब्ध कराया। हमारे एमसीडी के प्राइमरी स्कूल हैं तो वहाँ पे हमने क्रच की व्यवस्था करवाई। इसी प्रकार से बच्चों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था कराने जा रहा हूँ मैं, जिससे कि बच्चे, कई बार क्या होता है, एक कमरे में रह रहे हैं बच्चे, कई लोग 2 कमरे में रह रहे हैं, पूरा फैमिली होती है, तो लाइब्रेरी की व्यवस्था सी है, बच्चे अपने कोई IAS की तैयारी करे, कोई IPS की तैयारी करे या कोई और भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करे तो बच्चा वहाँ पे आके पढ़ सकता है और वहाँ पे पुस्तकें भी उपलब्ध होंगी। इस तरह की लाइब्रेरी की आने वाली योजना है। चौथा, यहाँ पे जितने भी हमारे पार्क हैं, जैसे नैना गांव में महिला पार्क है, बिहार के अंदर कई पार्क हैं जिनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, उनको मैंने अडॉप्ट कराने की प्रक्रिया, जैसे कि CSR फंड होता है, कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा हूँ। कई पार्क मैंने उठवाए हैं, अडॉप्ट करवाए हैं, ताकि वो पार्कों की अच्छी मेंटेनेंस हो सके। मालियों की व्यवस्था हम फाइल चला रहे हैं ताकि माली और बढ़ जाएँ, तो पार्क भी हमारे हरे भरे सुंदर हो जाएं, लोगों को अच्छा वातावरण मिल सके। इस तरह की योजनाएं और भी आगे भविष्य में आपको बताता रहूँगा मैं। धन्यवाद। आपने देखा कि छैल बिहारी गोस्वामी जी जो स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं और नारायणा वार्ड से पार्षद भी हैं, वो अपनी भावी योजनाओं से उत्तरी दिल्ली नगर निगम की जनता के साथ साथ अपने वार्ड की जनता के लिए भी काफ़ी प्रयासरत हैं और काफ़ी भावी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन नवीन मेहता जी के साथ मैं हर्ष कुमार, जस्ट न्यूज़।